सब कल टेस्ट है, उसका टिकट वगैरह ले लीजिएगा सब लोग। सोल्यू आज थ्योरी भी करना था क्या? अभी सॉल्यूशन है ना? किस चीज़ का? मंडे से करते हैं एलसीएम से। आज एवरेज एवरेज खत्म कर देते हैं। क्या 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 सॉल्यूशन बचा हुआ है? खाली एवरेज बचल है और भी उसमें हो गया है कुछ, तो आज एवरेज लग जाएगा पूरा। ठीक है, एक ही क्वेश्चन मात्र नहीं बना है वही। ठीक है चलो, नहीं बना है वही बताएंगे, क्या दिक्कत है इसमें? हाँ जी, 60। अच्छा ये लगाइए, सीट लगाइए लगाइए। ये रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ ठीक है, लगाइए फिर। तो बात है कि हम लोग को एक्सरसाइज करना है, वो भी एवरेज का है ना, और एक एलिगेशन का है। तो लास्ट वाला हम बता देते हैं, एलिगेशन का एक ही क्वेश्चन है ना। 79 क्वेश्चन है एवरेज में, 80 क्वेश्चन का टारगेट है आज की सॉल्यूशन करना है। ठीक है, हाँ एवरेज, और हर क्वेश्चन में एवरेज 1 मिनट लगेगा। 1 मिनट एवरेज लगेगा तो कितना मिनट समय लगेगा बताइए? एवरेज टॉपिक चल रहा है 80 मिनट। अब आपका क्लास कितना लगता है, कितना देर का होता है? अभी कितना बचा हुआ है? चलिए, लेकिन सवाल को उड़ावेंगे तब, मतलब कि तेजी तेजी से होगा तब। हाँ, न आज खत्म करने का विचार करते हैं, कुछ बच जाएगा वो अगले क्लास में खत्म करके, और एलसीएम एचसीएफ स्टार्ट कर देंगे, है ना। आज भर बर्दाश्त करिए, हो जाएगा। अब खत्म हो ही गया तो सोमवार से वैसे भी शुरू कर देंगे, तो आपको ठीक है कि सोमवार से सही से हो भी जाएगा। एक क्वेश्चन बच गया था इसका, पहले तो इसको देखते हैं। 40 क्वेश्चन पिछले क्लास में लगता है इसी को कर दिए थे हम लोग, पूरा हो गया था ना, केवल एक क्वेश्चन छोड़कर। तो अच्छा है कि एक ही दिन में आपको हो गया। और सब लोग जो लोग भी यूट्यूब से देख के सॉल्यूशन कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा है, उतना लिखना भी मुश्किल हो जाता है। वो आप आके यहाँ पर पढ़ लेते हैं, लेकिन घरे छापे में हालत ख़राब हो जाता है। और एक तो बना के घर पर जो इतना बढ़िया से मेहनत करके एग्ज़ाम का दे रहे हैं आप, कड़ी मेहनत करके रात भर पढ़ पढ़ के जाके एग्ज़ाम दे रहे हैं, और उसके बाद दिन को आकर लिखना बहुत मुश्किल कम हो जाता होगा, है कि नहीं? हाथ हाथ दर्द देने लग रहा होगा। देखिए, अच्छा ज़्यादा हाथ दर्द देने लगता है तो गर्म पानी में नमक डालकर और सेकिए। हाँ, तो उससे भी एक बाल्टी में, यही वाला नहीं बना, यही लास्ट ना जी। 60, 60 समझा देते हैं, समझा देंगे। दूध और पानी से भरते बर्तन में उनका अनुपात दूध और पानी का है 7:5। दूध और पानी से भरे बर्तन में उनके अनुपात, यानी दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। 24 लीटर मिश्रण निकालकर 4 लीटर और 5 लीटर दूध और पानी बता दिए हैं कल। फिर से एक बार बताते हैं, अगर निकाल ही लिए हैं तो बता देते हैं। 7:5 में था, 24 लीटर मिश्रण निकालकर उसमें, मतलब कि कोई एक्स था, कोई मिश्रण एक्स था, उसमें से क्या हुआ कि 40 निकाल दिए, नहीं 24। तो 24 निकालेंगे तो इसमें जो दूध और पानी का अनुपात होगा वही इसमें भी होगा, वही होगा अनुपात का है कि मिश्रण निकालने से थोड़ी घटता है।
लेकिन इसको अगर 7 के मान लिए और इसको 5 के मान लिए, यहाँ पर इसको के मान लिए 7 के और इसको 5 के, तो पता है आपको इसमें से घटा दीजिएगा, इसमें 4 लीटर प्लस कर दीजिए और इसमें 5 लीटर प्लस कर दीजिए, तो जो रेशियो आएगा वो 5:4 होगा। क्रॉस गुना करेंगे तो ये मिलेगा 7 चौक 28 के प्लस 4 चौका 16 बराबर 5×5 25 के और प्लस 5×5 25 और 28 में से 25 गया 3 के और 25 में से 16 गया 9 के और के का मतलब कितना 3 और के का मतलब जो 3 तो 7 5 12 के का मतलब कितना, हाँ भाई 36 होगा करेगा, भरती है 36 होता ही है। 12 के का मतलब कितना, 12 के का मतलब 36 और 12 के का मतलब 36, तो कुल प्रारंभ में कितना, ये तो 24 कम था, अरे ये वाला 24 कम ना माने थे, तो प्रारंभ में 36 प्लस 24 60, 36 प्लस 24 कितना 60, तो 60 में पानी की मात्रा, 60 में किसकी मात्रा, पानी की मात्रा। दूध और पानी का अनुपात क्या था 7 अनुपात, तो 7:5 में बांटिए ना इसको, 7 5 12 है 100 60 और 1 5 और 5 5 तो कितना हो जाएगा भाई 12 बराबर 60 5 बराबर 25। संडे को टेस्ट नहीं ना रहता है, जो आपका जो टेस्ट दे रहे हैं उसमें संडे को नहीं ना है, तो संडे को सब लगता है कि टेस्ट देने आएगा। सुबह में 9 बजे से पेपर है, चाहे थक जाता होगा पेपर देते तो संडे को शायद रेस्ट करेगा। हाँ नहीं बहुत और क्या लगता है कि दिन भर एग्जाम देख के आ रहा होगा फोन से देख देख के, तो एकदम बेहोश पड़ जाता होगा, फोन देखने ना करता होगा, तैयो फोन देखता होगा, क्योंकि तो करिए ना, करिए बात, कौन मना किया है, करिए और कहिए कि क्लास में बैठ के बतिया रहे हैं, कहिए, जाइए ऑफिस में जाइए बैठिए बतियाइए निपटा लीजिएगा। नहीं बाद में नहीं, बाद में फिर मामला गड़बड़ा जाएगा, अभी फरिया लीजिए बात। हो गया, अगर कॉल आया तो हम बतियाएंगे, बता रहे हैं। चलो जाओ बाहर बात फरिया लो, ऐसे आधा दिमाग इधर लगा रहेगा, हम लोग डिस्टर्ब रहेंगे ना। आप चाहिए बाहर आराम से बतिया के आइए, कोई ऑफ कर दी, तो आपको नहीं कॉल करेगी अब, सिर्फ बहन के पास अभी फोन है ये ना है, ऐसे में खौक खत्म होगा, आधा घंटा तो ऐसे खत्म हो गया है। कहते हैं ना ये सब नाश मारेगा, ये सब आइए समझते हैं। एक अच्छा ऐसे खत्म करेंगे, 35 से लेके 40 तक कोई सवाल नहीं, वेरी गुड। 38, 38 कैसे नहीं बनेगा जी, ये प्रथम 50 विषम संख्या का औसत, प्रथम विषम 50 विषम संख्या, प्रथम विषम कौन होता है और 50वां विषम 2 गुने 50 - 1, यही ना, सॉरी नहीं नहीं 2n - 1 होता है ना,
100 माइनस यानी 50 हो जाता होगा। कोई दिक्कत है? प्रथम 50 विषम संख्या का औसत 50 है, प्रथम 50 विषम का औसत, और निकालना होगा तो कैसे करेंगे? फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। फर्स्ट होता है 1 और लास्ट होता है जानते हैं क्या? 2n माइनस 1, तो ये हो जाएगा n। इसीलिए n प्रथम n विषम संख्या का औसत होता है, एवरेज होता है ऐसी, फर्स्ट विषम संख्या n और लास्ट वाला 2n माइनस 1, चाहे जो भी होगा। अच्छा बताइए 40, ये तो ठीक है, ये था 40 तक। और कोई? 40 से 50, 49 और 45, बस 49 45, चलिए हो गया खत्म। और क्या? 49 और 45, 45 ही बोल रहे हैं आप, 45। 71 तक विषम संख्या होगा, देखो कैसे गड़बड़ा जाएगा। 71 तक यानी 1 से लेके कहां तक? 71 तक बटा 2, 72 बटा 2, 36 फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। एवरेज का निकालने के लिए 1 से लेके 71 तक का ही दिया, तो 71 लास्ट में ले लेंगे। और शुरू वाला कौन? 1। हाँ ध्यान देना, विषम है ना 71, हाँ तो विषम है तो विषम ले लेंगे और जोड़ देंगे, भाग देंगे। अब आपको बात है कि 49 बताना है, ये भी नहीं बना। आप लोग झूठ मूठ के पूछ रहे हैं जी कि कुछ तो पूछवे ना है। देखिए कह रहा है 5 विषम संख्याओं का औसत कितना है? 15। छोटी संख्या के लिए क्या बताए हैं? छोटी संख्या के लिए हम बताए हैं भाई कि 15 औसत लीजिए और माइनस घटाइए 5 में से 1, 5 में से 1 घटा के घटाइएगा तो छोटी मिलेगा और जोड़िएगा तो बड़ी मिलेगा, यही ना बताए हैं। बड़ी संख्या ये सब बता चुके हैं भाई, इसमें कोई कमी नहीं होना चाहिए। 15 यानी घटा दीजिए 1, 5 में से 1 घटाइए कितना? 1, और जोड़ दीजिए। बड़ी लाना है तो जोड़िए और छोटी लाना है तो घटाइए, तो कितना हो जाएगा? ये 5 4 यानी कि 1 11 और ये कितना? 19। अब देखो इसको डेमो देते हैं, इसको हम बताए थे बड़ी सिंपल तरीके से। 5 विषम संख्या है और 15 औसत है, तो बीच वाला तो 15 है होगा, और आजू बाजू 2 होगा नंबर, तब ना 5 विषम संख्या होगा। और बीच वाला कौन होता है? औसत होता है। तो अगर ये 15 है तो ये 17 होगा, ये 19 होगा, और ये 15 है तो ये 13 होगा, ये तो छोटी संख्या 11 है, बड़ी संख्या 19 है। तो इसको फॉर्मूला बताए थे आपको कि कभी बड़ी और छोटी निकालना है तो औसत लिखिए, और जितना संख्या उसमें से 1 घटा के जोड़िएगा तो बड़ी मिलेगा, और घटाइएगा तो छोटी मिलेगा। ठीक है, बताइए 50 से लेके 60 तक, चलो 55 तक, 50 भी 15 वही है भाई, अभी वाला है। 15 विषम संख्या का औसत कितना दिले है? तो 27 में से घटा दीजिए 15 पल माइनस 1 यानी कि 14 है, तो कितना हो जाएगा? ये हो गया कौन सा? छोटी। और बड़ी निकालना है तो 27 में जोड़ देंगे 15 प्लस 1, 16, सॉरी 15 माइनस 1, तो 14 घट जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यही है, क्या पूछता है? 13 और 41 और 13 है, बड़ी और छोटी बोल रहा है इसलिए 41 13 दिले हैं। समझ में आया? लगातार 12 विषम संख्या का औसत 38 है। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात करी, बनेगा ये सब सब्जी। बड़ी के लिए क्या करना है पता है? जितना संख्या है 12 है उसमें 1 घटाइए, 11, 11 जोड़िएगा तो बड़ी मिलेगा, घटाइएगा तो छोटी मिलेगा। चलिए 50 से लेके 52 53, चलिए 55 तक देख रहे। 25 लगातार सम संख्या का औसत लो 44 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अरे 25 संख्या है यानी 24 लेंगे यहाँ, और बड़ी पूछ रहा है तो 44 प्लस 24 कर देंगे 68। कैसे आप लोग सोच रहे हैं? बड़ी संख्या के लिए क्या करना है? संख्याओं की संख्या में 1 घटाना है और औसत में उतना जोड़ देना है बड़ी के लिए। सब भूल गए क्या? 52 53 भी नहीं बना, एक सेम है ना। 102 संख्या है तो 101 घटा देंगे 104, 104, 205 में से 101 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? है कि नहीं?
4 54 बन जाएगा। बताइए आप 60 तक कोई सवाल बन गया है? ओके, कितना? 55 भी। हाँ देखिए ना, 4 पारियों का औसत ऐसे है और सब में 50-50 लाना है, तो चौथी 5वीं पारी में कितना ना, एकरा के लिए 2 चाहिए और अरे ये लाएगा तो 2 तो 50 हो जाएगा ना औसत। औसत मतलब सब में 50-50 चाहिए, तो एकरा लिए 2 चाहिए और एकरा लिए और इसके लिए और इसके लिए, और जो 5वां पारी रहेगा ओकरा में तो 50 मारवे करेगा। जितना इस समय घट रहा था उतना उतना वो मार देगा और 5वां पारी में 50 मार देगा, तो औसत 50 के हो जाएगा। तो कितना खेलना होगा पारी? 6 4 10 7 67 का सब बताया गया है ना। जिसमें घट रहा है 50 औसत लाना है, जिसमें घट रहा है उतना जोड़ेंगे और केकरो में अगर बढ़ रहा था उतना कम कर देते। ठीक, और 5वां में तो मारवे करेगा उतना। बताइए भाई 60 तक कोई और सवाल है? 60 से 65 तक 64, 60 से 65 तक में 64। अच्छा ठीक है, ठीक है 64। रफ्तार बढ़िया पकड़ ले हैं अभी। अब देखिए, देखना ये है कितना क्वेश्चन है टोटल। तो यहां से 40 के क्वेश्चन और पड़ा लगभग, तो 40 क्वेश्चन तो हो गया, कल भी कर लिए थे इतना देर में 40 क्वेश्चन। अब देखना ये है कि बीच में किसी का कॉल ना आए। कौन सा क्वेश्चन है? 62। फोन रखो पहले फोन। अरे क्या बात है, पूछ लेती कि क्या बात है। पूछो पूछो, कॉल करो पूछो। पूछ। हाँ अच्छा, वो ट्रांसफ़र करवाई नीतीश जी से, ऑनलाइन लेंगे कि नहीं? हाँ तो ट्रांसफ़र करवाई नीतीश जी से, बात कर लेते हैं। और थोड़ा सा पहले बोलते हैं, लाइए फ़ोन लाइए। हाँ जी बात करिए, तब तक हम बात कर लेते हैं। अरे बतियाती काहे नहीं है? हमारा हो गया कि नहीं काम? बतियाई जी। चलो अब नहीं बतियाई तो सुनिएगा। हाँ कौन सा? 61। 61 देखिएगा बाबू, 10 व्यक्ति की औसत आयु 24 है, एक के चले जाने से 2 बढ़ गया। काहे भाई? काहे कि जो गया होगा ना वो बड़ी कम उम्र के होगा, तो वो गया कि बढ़ा। तो हम इसको उपाय बताएं, वैसे सोचे चला ना, हम सीधे रेडीमेड फॉर्मूला बताए हैं कि 10 लोगों का औसत कितना? 24। एक चल गया तो बचा कितना? और औसत कितना हुआ? 26। इधर कमा कितना? 1, और उधर बढ़ा कितना? और आपको तो पता ही है कि नए आने और जाने वाले के लिए कैसे लिखते हैं। नए के लिए क्या होगा भाई? तो इसका गुणनफल इससे और इसका गुणनफल इससे है ना। तो 10 दूनी 20 माइनस 26, और मोड लगा देना है, काहे कि नेगेटिव में उम्र नहीं होता है। तो बचेगा कितना? 6। तो यही आंसर हो गया। 6 हो क्या? 6 साल के लड़का गया तो सब में बढ़वे ना करेगा, वो 6 साल के तक सब में से उम्र खींच ले होगा। अरे हाँ गौरव, हाउ आर यू गौरव? बहुत लंबे। सुनिए, चलो वही तो देख रहे हैं हम, मतलब ठीक है, शायद एग्जाम खत्म हो गया होगा।
कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है? असम्मतायल है काजी, एकदम आज नशा में लग रहा है, सबका बात है। ठीक, बताइए और कोई? 62, 62 भी है, किसी का हाथ उठाएंगे? किसी का हाँ है। 11 व्यक्ति 23 और एक के जाने से 1.5 कम गया, अब ये वाला तो है। देखो बनना चाहिए, 11 व्यक्ति का औसत 23 है, 11 का औसत 23 है, ठीक है जी। और एक के जाने से यानी 10 बच गया, 1.5 घट गया यानी कि 21.5, 1.5 घट गया यानी कितना हो गया? 21.5, समझ आ रहा है? तो 1.5 घट गया 11। तो जाने वाले व्यक्ति की उम्र क्या है? तो जाने वाले या आने वाले, दोनों का उम्र कैसे निकलता है? इसका अंतर कितना? 1, इसका अंतर कितना? घट गया है, तो -1.5। अब देखो मैं गुना करूंगा, इसको गुना करूंगा इससे और इसको गुना करूंगा इससे, तो ये 21.5 हुआ, और माइनस में 11 और 11 का आधा 5.5, 11 5 16.5 होगा, बच जाएगा कितना? 5। ओ माय गॉड, अच्छा यहाँ पर ये भी माइनस था क्या? ओ तो गलत हो गया, यहाँ पे माइनस ई भी होगा, तो माइनस ई भी होगा, तो जानते हैं क्या हो जाएगा? ई भी क्या होगा? माइनस में होगा, ठीक है। तो माइनस में होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और मोड में हो जाता है कितना? 38 हो जाएगा, ठीक 38 है, ठीक। तो आप केयर करिएगा, नेगेटिव में नहीं होता है, लेकिन माइनस प्लस का ख्याल रखना होगा। देखिए ई का इसमें ना लिखना है, इससे गुना करेंगे इसको तिरछे तिरछे ऐसा हंसती है जैसे हम मजाक कर रहे हो। अरे हम सीरियस बोल रहे हैं, सीरियस, ठीक है। देखो -1 से इसमें गुना किए और इससे गुना किए इसको, तो 11 से 1 में गुना किए तो 11 रहा, और आधा में 11 से गुना किए तो 5.5 आया, तो 11 और 5.5 16.5, ठीक है। 63 बन गया है। किसी और से सवाल कोई 63 में? 64, चलिए। 10 व्यक्ति की औसत आयु 2 साल बढ़ जाती है यदि 80 और 40 के जगह पर 2 नए व्यक्ति आ जाते हैं, ठीक बात है, आने दीजिए। कितने लोग हैं? 10 लोग। औसत कितना है? x मान लीजिए, कुछ भी मान लेते हैं, नहीं पता है तो कुछ भी नहीं मानते हैं, ऐसे मानते हैं। और कितने लोग गए? अरे 2 लोग, कितने कितने वाला? 80 ईयर वाला और 40 साल वाला, और 2 लोग लइकन, पता नहीं 2 को कौन कौन आ गया। अब जो 2 लोग आए उनके आने से औसत आयु कितनी है? अच्छा, उनके बदले एक नए व्यक्ति आ जाते हैं तो आने वाले औसत 2 साल बढ़ जाता है। 2 लोग गया और कितना आया? एक ही है, उनके बदले नए व्यक्ति आ जाते हैं, यानी 2 लिखना चाहिए वहां पर, 2 नए व्यक्ति आ जाते हैं, लिखना चाहिए। सवाल में त्रुटि है, कितने लोग? 2 नए व्यक्ति आ जाते हैं, तो आने वाले की औसत आयु कितनी है? ठीक, तो आने वाले की औसत आयु पता लगाना है। चलिए काम करते हैं, दोनों नए ए और बी का योग। सबसे पहले अगर औसत मेंटेन करते, अगर वो 80 और 40 लेके आ जाते तो कसम से औसत में कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि जितना गया था उतना लेके आ जाता। औसत में दिक्कत तब हो गया जब 80 और 40 वाला गया और सबके जाने के बाद 2 लोग आए और सब में 2-2 साल बढ़ा दिए, यानी 10 दूनी 20 एक्स्ट्रा लेके आए। अरे 2-2 साल बढ़ाए हैं तो 10 दूनी 20 एक्स्ट्रा लाए होंगे, जितना ही लोग ले गया हो तो मतलब लेवे किया होगा और 20 एक्स्ट्रा लाया होगा। तो कसम से 80 और 40 120 और 20 यानी कि 140 उम्र के दोनों आए हैं। औसत पूछ रहा है तो 70 होगा, एवरेज पूछ रहा है तो इनका क्या हो जाएगा? एवरेज 140/2 यानी कि 70। बताइएगा 60 से लेकर 70, सॉरी 65 से लेकर 70 तक, देखिए ना फटाफट पलटिए, देखो सब तो खाली यहीं भर ले है। हाँ बताइए जी, 70 तक। चलिए 70 से 80 तक, 67 70 70 71
चलिए 70 और प्रत्येक पद में 20 जोड़ने पर औसत 40 हो जाता है, तो पहले से 20 होगा। पता है, मैं बताया था, बात ही बताया, इसी चेयर पर बैठ के ऐसे बहुत बात करते थे कि देखो हर एक पद में जितना बदलाव हो उतना ही बदलाव होगा औसत में। हर एक पद में जितना बदलाव होगा उतना ही बदलाव होगा औसत में। अगर सब में जोड़ा गया है तो औसत में जुटा हुआ होगा, सब में गुना किया गया है तो औसत में, प्रत्येक पद में गुना करेंगे जितना से, अगर 2 से गुना किया है तो यानी औसत भी दुगुना हो जाएगा। ठीक, अब सवाल कर रहा है 20 संख्याओं का औसत, यदि प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ दे तब 40 है, प्रत्येक में 20 जोड़ दें तब औसत कितना है, यानी कि पहले से औसत कितना होगा 20। बस इतना ही तो है। 67 67 20 संख्याओं का औसत 83 है, सभी में 18 जोड़ दें तो नया औसत 18 जोड़ देंगे, और का 8 3 11 और 8 1 9 101। अभी ना बोले जी कि हर पद में जोड़ेंगे तो औसत में जुट जाएगा। अरे सब का औसत कितना है, लेकिन कब, जब ओरिजिनल संख्या है तब, लेकिन सब में जोड़ देंगे कितना कितना, तो अब नया औसत कितना हो जाएगा, पूरे सब में बढ़िए गया तो औसत में भी बढ़ जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आंसर 100। इस बैच से जितना उम्मीद था कि संडे के टेस्ट में रिजल्ट लाएगा उतना हो नहीं पा रहा है। अब देखते हैं कि अबरी टेस्ट का क्वेश्चन बहुत आसान सेट किए हैं, खाली इस बैच का बच्चा को टॉप करवाने के चक्कर में। लेकिन देखना है, क्या कहती है 66 बताएं, इस बैच के बच्चा खाली टॉप करे। 20 व्यक्ति की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है, जब 3 व्यक्ति जिनकी आयु 40 इतना इतना है कि आ जाने से नए व्यक्ति के, देखो भाई अभी तो सवाल बताए पहले क्या आ रहा था, अब कितना आ रहा है। अब देखो भाई 3 जो आया है, 20 लोगों का औसत कुछ रहा होगा। अगर 2 गया है, 3 गया है और तीनों आ गए हैं नए, तो कितना कितना वाला गए थे 40 50 और 60, तो तीनों के आने से औसत बढ़ा है कि घटा है, बढ़ जाता है। यानी कि तीनों का औसत आयु निकालना है तो पहले योग निकालिए। योग निकालते हैं कि सब अगर गया था 40 50 60 लेके और 40 50 60 के साथ वापस आ गया होता तो औसत से में रहता, लेकिन ये सब आया है तो आवे किया है, सब में 3 3 बढ़ा दिया है, यानी 20 आई, क्योंकि संख्या नहीं बढ़ा, संख्या उतना ही है, लेकिन सब में 3 3 बढ़ा यानी 20 60 बढ़ा दिया होगा। 60 40 100 और 50 110 हो गया ना, 100 110 210, लेकिन ये 3 लोगों का औसत है, सॉरी 3 लोगों का योग है, यानी एबीसी का औसत कितना हो जाएगा 3 से भगा देंगे एवरेज के लिए, 210 बटा 3 कितना 70, कैलकुलेट करिएगा आंसर हो जाएगा 70। समझ गए कि नहीं बात, और कौन सा बता दो, और कोई है 70 से पहले, तो 72 70 से पहले कोई ईमानदारी से नहीं बना है तब हो गया सबसे, 70 के बाद 75 तक, 72 तो अभी बताएं, तो कहा दूसरा था 71, देखिए 71 40 संख्याओं के औसत में यदि प्रत्येक में 15 जोड़ दें तो औसत 45 है, 15 हर में जोड़ेंगे तब 45 औसत है, यानी पहले से 30 औसत था नहीं, इसका आंसर 30। 90 संख्याओं के औसत में प्रत्येक में 20 घटा दिया जाए तो औसत 20 है, तो प्रारंभिक औसत कितना था 20 घटाए पर 20 है तो औसत पहले वाला 40। ठीक है, 30 संख्याओं का औसत 38 है, यदि प्रत्येक में 12 गुना कर देने पर औसत क्या होगा, तब 30 38 गुने 12 कर दिया, 8 16 एक ही को लास्ट में होता है, यानी कि 456 हो जाएगा, सब में गुना कर देंगे। 25 संख्याओं का औसत 132 है, प्रत्येक को 11 से भाग देने पर संख्या का औसत क्या होगा है 12। 10 बन गया सब साहब, 75 नहीं बना। 10 विद्यार्थी का औसत अंक कितना है, जबकि 70 के बदले 30 अंक गिन लिया गया था, 70 के बदले 30 अंक गिना गया, तो औसत कितना है 10 का औसत 58 काहे हुआ, काहे कि 70 गलती से 70 के बदले, यानी सही 70 था
और गलती से कितना काउंट किया गया है 30, यानी कि कितना कम लिया गया है, यानी कि 40 लिया गया है गलत। 40 कम लेने के बावजूद भी औसत 58 आ गया है, यानी कि 58 से बड़े होगा औसत। तो 58 से कितना बड़ा होगा 40/10, कहे कि 10 संख्या था ना, नया सही औसत, सही औसत, सही औसत। काहे हम कितना बढ़ा होगा 40, लेकिन काय लोग में तो 10 में ना थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, यानी 4 बढ़ेगा, तो नया औसत कितना, समझ में आ रहा है। यही कभी कभी दुदुगो के नंबर बदल जाता, दूदू सब्जेक्ट में या दूदू लेकिन के हाइट बदल जाएगा, ऐसे हो गया, सब ऐसे बनता है। सही गलत लिख दीजिए, और गलती से निकला है सकरा में देख लीजिए। अगर मान लीजिए कि पहले सही में गलती से 70 काउंट कर लिया जाता 30 के बदले, तो घट जाता हो सर। समझ में आ रहा है साहब। अच्छा, ये सब इतना प्राइमरी और बेसिक सवाल है ना जी, कि ये सब के आधार पर नौकरी निकल जाता है। ये अलग बात है कि हम जो पढ़ा रहे हैं अभी रिवीजन में संडे सॉरी जो, तो उसमें क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ऐसे रख रहे हैं, वो अलग बात है। उसमें हमको भी टफ लगता है, मतलब मेहनत लगता है यहाँ पर, आपको भी मेहनत थोड़ा सा देखे रहेंगे। आज इस बार प्रतिशत का क्वेश्चन अच्छा था जी, सब बनाना है जी, सारा भी PDF डाल दिए हैं, सब बना लीजिए। क्योंकि देखो मैं जानता हूँ कि आप लोग पढ़ने के क्रम में किताबों से नहीं बना पाते हैं, तो इसीलिए ये सब चीज़ करते रहते हैं हम। ऐसा नहीं कि आप लोग के स्पेशल बैच के लिए, हर साल में जब मेरा स्वास्थ्य ठीक रहता है केवल, तो हम बैठते नहीं हैं, मतलब कुछ ना कुछ करते रहेंगे, आप देखिएगा, गैप नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी मेहनत कीजिए थोड़ा मोड़ा। 70 तक से 80 तक, 75 से 80 तक बस होने वाला, आधा घंटा अभी से 4:30 तक ना बैच है, ये हो जाएगा। कहाँ तक बताइएगा, ऐसे ठौरे ठौरे पूछिएगा तो कहाँ से होगा 77 बता, 80 तक में और कोई है 77 78, चलो अब 80, ठीक। 40 छात्रों के गणित का प्राप्तांक का औसत 78 है। 60 के बाद 72 अंक था, तो गलती से 80 और 62 लिखिएगा। देखो अब ये वाला है, दुदुगो में बदलाव कर ले है। किसी परीक्षा में 40 का औसत कितना दिले है, 40 का 78। अब कह रहा है कि सही में 60 और 72 था, लेकिन गलती से 80 और 62 काउंट कर लिया, यानी सही में 7 6 13 132 जोड़ना चाहिए था, लेकिन गलती से 142 जोड़ ले, यही ना बात है। यानी कि 10 ज्यादा जोड़ ले है, अरे 10 क्या कर ले है, तो सही वाला अगर नंबर रहता तो 10 कम जाता, लेकिन कितने लोगों में 40 लोगों में 10 कम था, ठीक है, 40 लोगों में 10 कम था, यानी कि 1/4 यानी 25 पैसा कम था। तो 25 पैसे कम आएंगे 78 रुपया में, तो 77 रुपया 75 पैसा सही औसत। ये सब समझ भी रहे हैं कि हम तेजी से बता रहे हैं, तो अपना समझ रहे हैं, समझ में आ रहा है ना कि सही वाला के चलते ही 78 आयल था, तो सही वाला कमे था, सॉरी सही कम है, और गलती से ले लिया गया था 142, तो 142 लेने के वजह से 78 था, यानी कि सही वाला लेते तो और औसत क्या हो जाता, कम होता, ठीक है। और कौन सा 78 बन जाएगा। अब 70 के 68 आया है, 80 के बदले 30 और 50 के बदले 40, तो 80 के बदले 30 है और 50 के बदले 40 है, तो 8 5 13 130 के बदले 70 है। क्वेश्चन वाला एक बार, हाँ मतलब ये समझ में आ गया ना, हाँ तो यही वाला ही है। इसका आंसर नहीं आ रहा है, बना देंगे, ये वाला का 74 आंसर होगा, 77.75। चलो इसका देखिएगा, 10 छात्रों का औसत कितना है 68, 80 के बदले लिया गया कितना 30, गलती से 30 लिया गया है, गलती से, सही कितना था 80, 50 के बदले लिख लिया गया 40, तो गलती से 17 लिया गया था, जबकि 130 लाना चाहिए था, यानी कि 68 से ज्यादा औसत होना चाहिए। सही सही औसत क्या होना चाहिए 68 से ज्यादा, क्यों, क्योंकि 130 के बदले 70 गिनले है भाई, ये तो ऐसा लेकर के फेले कर देता। 130 के बदले 70 नंबर जोड़ ले, कितना दुख की बात है।
हमारे देखो मैथ्स में 47 जोड़ लेता जबकि था 74। बताइए हमको कितना नुकसान हुआ होगा। अरे 74 के बदले कितना जोड़ ले है। हम 80 नंबर के पेपर बनाए थे और पेपर में आया था 47। तो हम समझ गए थे कि सीबीएसई वाला भी गलती करता है, 74 के 47 कर ले। वो तो शुक्र मनाइए कि 82 न रहा, नहीं तो फेल करवा देता। समझ में आ रहा बात। सही औसत होने के लिए कितना कम सॉरी कितना ज्यादा हो जाएगा 60। कितने लोगों में सही औसत कितना 74 ऑप्शन नहीं दिया है ना, तो 7 एक जो लिखा गया होगा तो ऐसे लिखा होगा 74 के लिए। मतलब कि इधर तो क्वेश्चन में तो गलती कर ही रहा है, ऑप्शनों में गलती कर रहा है। ठीक है, बन जाएगा ऐसा। 80 तक कोई सवाल और है किसी का? 80 तक। अच्छा, विराट ने ये तो कई बार बता दिए, विराट बढ़िया चल रहा है इस समय। विराट भाई बहुत मेहनत करते हैं, विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए, ये सब सब शानदार बैट्समैन हैं। कभी कभी बेचारा, आपसे देखो क्लास तो धीरे धीरे, क्लास तो क्लास होता है, और किसी के कभी चलने ना चलने से टेंशन ना लिया करें, ठीक है। हाँ, शेर बहुत कम बूढ़ा होता है, जिगरा हमेशा वही रहता है, मरते दम तक जिगर वही लगे होता है। देखो याद रखिए, हमेशा से है, 5 मिनट है, हमेशा से मायने रखता है आपका मेंटल एबिलिटी, आप कितना डेडिकेटेड हैं किसी चीज के लिए, बाकी कुछ ना पैसा ना रिसोर्सेज ना कुछ मैटर नहीं करता है। यही वजह है कि गरीब घर में पैदा लिया हुआ बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है, क्योंकि सब मायने आपका माइंडसेट का काम करता है। सब माइंडसेट सोच लिए कि हमको ऐसे करना है तो हो के रहेगा, बशर्ते कि आप ना हारो। बाकी सब बदलने वाले होते हैं, आपको छोड़कर बाकी सब बदलने वाले होते हैं, बशर्ते कि आपको न बदलने की क्षमता होनी चाहिए आप में। सब बदलता है जी, सब 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 का मतलब सब। आसपास के तो हम तो देखे हैं भाई बदलते हुए, सब बदलेगा, बशर्ते कि एक व्यक्ति को नहीं बदलना चाहिए, वो है आप। आपके अनुसार सब बदल लेगा, आप जैसा सोचिएगा वैसा होने लगेगा, जादू हो जाएगा। आपको लगेगा कि क्या हो रहा है, आपको लगेगा कि तो वैसे हो रहा है जैसे हम सोचते थे कभी। और हमारा साथ ऐसे बीतल है बाबू, इसीलिए हम अनुभव से आपको बता रहे हैं, एकदम वैसे वैसे बीते लगेगा, मतलब दम बीते लगेगा, हम गारंटी लेते हैं इसका। लेकिन एक चीज है, आप नहीं बदलो, आप हमेशा से एकदम डेडिकेटेड रहो। कोई खाना भूख 2 दिन से ना खाना ना है, कोई बात नहीं। हमने जानते दिल्ली में को रहते थे भाभी, तो भाभी उतरती थी तो डेली पूछ देती थी कि कोची आज बड़ा छौंका लगौले हैं, तो बड़ी पूछ देती थी मजाक में ही कि का छान रहे हैं जी। तो हम लोग बोलते थे कि आज वैसे वैसे, झूठे बोल देते थे। अब एक दिन सचमुच में छान, मतलब कि छौंकने के लिए फोरन नहीं था, मतलब तेल नहीं था, तो जैसे छान छुन करता थोड़ा सा आवाज लगता है। तो एक हमारे साथ चाइनीज पढ़ते थे, वो अभी चाइना में हैं, तो राकेश जी नाम था। तो बोले कि सर का कर रहे भाई यार, कि लावा ना तू गरमावा ही हो ना कढ़ाई, आवे के हाथी ना भाभी के, टेंशन ना ला, पानी मारो से उनका लगता कि छान आए थे और पानी से मारते हैं। यही मैं मतलब डायरी में लिखे हैं इस चीज को। और उस दिन तेल नहीं था तो ऐसी मारे, अब ऐसी सब्जी वब्जी ये कर रहे हैं, ठीक है, और तले और बढ़िया लगा, कोई दिक्कत ज़्यादा विशेष नहीं हुआ। थोड़ा मोड़ा तेल का न चलता, पता लगता था, भूखे इतना तेज लग जाता था कि वहाँ पता ना लग रहा है कि तेल डाला है कि ना डाला है, समझ में रहा, इतना ज़बरदस्त भूख लग जाता था। ठीक है, कहने का भावार्थ है कि बाकी सब चीज़ें आपको तोड़ने का प्रयास करेगा, आप अगर नहीं टूटे फिर तो सब टूट जाएगा सामने वाला। समझ में आ रहा बात? कॉन्सेप्ट इतना ही है, जीवन का पूरा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप अड़ल हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं, तो आप गलत भी सोचोगे वही होगा। तभी तो नेगेटिव एनर्जी भी हाई लेवल पर चल जाता है, रावण जैसे लोग बेहतर हो जाए, बड़े बड़े नेता लोग, बड़ा क्रिमिनल नेता लोग आगे बढ़ जा रहा है। काहे भाई? काहे कि उसके डेडिकेशन इतना है गलत काम में ना, कि वो अच्छा वाला से बढ़िया कर जा रहा है। हाँ, लेकिन हमेशा से हार होता है। और अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बढ़ रहे हो तो कमाल हो जाएगा भाई, प्रकृति मदद करने लगता है, उसमें प्रकृति विरोधी हो जाता है। आपका खाली जो डेडिकेशन है ना, वो आपको खींच के आगे ले चल जाता है, वहां पर प्रकृति मदद नहीं करती है। प्रकृति हमेशा सही को मदद करती है, याद रखिएगा। इसीलिए अंत में वो हारता है जो नेगेटिव एनर्जी होता है, और इस तरह से रहेगा तो ना खत्म होगा।
इसलिए देखिए 80 क्वेश्चन नंबर, मेरा बात समझ में आता है जी आप लोग को? मैं बोल रहा हूँ तो पूरा वो सारा चीज मेरे दिमाग में चल रहा है तब बोल रहा हूँ, मतलब ऐसे ही रैंडमली नहीं बोल रहे हैं कि मेरे ऊपर बीता है तब बोल रहे हैं भाई, सब बीता हुआ है तब हम लग को लगता है। और हम अभी कुछ कर नहीं, ज़्यादा नहीं किए, जितना करना था उससे और बेहतर हो सकता था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जीवन भी उलझाएगा, थोड़ा सा बहुत उलझाएगा, तरह तरह की चीज़ आएगा बहुत। और हम बहुत तपाकी टाइप के आदमी रहे हैं, हमारा बारे में कभी कभी बात कीजिएगा समाज से आस पड़ोस से सब बता देगा, हमारा पॉजिटिव छोड़ के सब नेगेटिव हमारा बता देगा, सबको पता लगता है, ठीक है। लेकिन अब कोई नहीं बोल पाएगा, काहे? देखो ये हमारे गांव की लड़की बैठी हुई है, नहीं है जी, तो हमारे गांव में न थी छठ पूजा में कहाँ थी, मिली थी हमसे। अच्छा भी रिकॉर्ड भी हो रहा है, छठ पूजा में पोखरपुर में थी, ठीक है। तो हम देखे कि लड़की यहाँ है, तो ये बोल रहे कि नहीं हम यहाँ गलती से आए हैं, बोले गलती से निकलो जल्दी, ठीक है। चलो, विराट कोहली मेहनती व्यक्ति 18वीं पारी में 92 रन बनाते हैं, कितना बनाता है? 92 रन, और औसत रन 2 बढ़ जाता है, खाली ही वाला पारी आके 18वीं पारी में रन बनाया 92 और औसत क्या हो गया, यानी 17वीं पारी का भी कुछ औसत होगा, 17 पारी तक का कुछ औसत होगा, और 18वीं पारी में धांसू बैटिंग करने के कारण औसत में 2 बढ़ गया। यही वाला नहीं लिखने आता होगा, 17 पारी तक का कुछ औसत होगा, लेकिन 18वीं पारी में कितने रन की शानदार पारी खेला गया, नया पारी जुटा 12 रन 92 रन, और 92 रन के खेलने के कारण सब रन में 17 लास्ट 17 वाला में कितना बढ़ गया, 2-2। सवाल यह है कि भाई 17वीं और 18वीं पारी का औसत क्या है, 17वीं और 18वीं का औसत क्या है, उसके लिए हमको पहले निकालना पड़ेगा x का मान। तो हम x निकालने के लिए इसका अंतर कितना हुआ, 1 प्लस में ना, और इसका अंतर 2, इसको कैलकुलेट करिएगा इससे, और इसको कैलकुलेट कीजिएगा इससे, 17 दूना और प्लस x प्लस 2, 34 और 2 36 घटेगा तो 56, यानी कि x क्या आया, 56, x क्या आया, 56। x अगर 56 आ रहा है तो औसत कितना होगा, x प्लस 2 कितना होगा, x बराबर 56, तो कितना, x प्लस 2 कितना, 58, और इन दोनों का औसत निकालना है, तो 56 प्लस 58 बटा, तो यही निकालना है दोनों का औसत। तो 56 और 58, 56 का आधा 28, 58 का आधा 29, 28 29 57, ये औसत रन क्या होगा, ओके ठीक है ठीक है, इन दोनों का औसत नहीं बोल रहे हैं, दोनों के पारियों तक का औसत रन, यानी कि हमको ठीक है समझ में आ गया, आपको भी क्या पूछ ले हैं, 56 और 58 औसत पूछ ले था जी, मतलब कि दोनों जो 18 पारी तक का औसत और 17 पारी तक का औसत, ठीक है समझिए। यहाँ हम लोग निकाल रहे थे 17वीं और 18वीं पारियों तक के औसत का औसत निकाल रहे थे, तो ये गलत है, ठीक है चलिए ऐसे निकालिए। 80 के बाद 80 से 90 तक बस एगो 81, 2 81 और 85, 81 85 87, 81 84 87 85, अब याद नहीं कर पाएंगे, 81 देखो भाई, हाँ तो कितने क्वेश्चन अभी और बचे 81 के बाद कितने तक हैं, हाँ तो बहुत बहुत कम। एक क्रिकेट खिलाड़ी 22वीं पारी में शतक बनाने से 2 रन चूक गया, क्या लगता है आपको 22वीं पारी में कितना रन बनाया, 21वीं पारी तक का उसका औसत 1 रहा होगा, और 22वीं पारी में 22 पारी में उसने रन बनाया और औसत हो गया x माइनस की x प्लस 2, 2 बढ़ जाता है। अब जरा सोचिए, मुझे ये ध्यान देना है कि 2 रन से चुका, यानी कि 98 रन बना चुका था, कौन सी पारी में, 22वीं में 98 रन बना चुका था, लेकिन मुझे पता है कि ये यहाँ पर आपको 1 जोड़ना होता है और यहाँ 2 जोड़ना है, 2 बढ़ रहा है ना, तो इसको कैसे गुना करते हैं हम, 21 दूनी
अब 1 गुने इतना तो x + 2 हो जाएगा और प्लस 42, 42 और 2 44, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 54। x का मान क्या हो गया 54। तो 21वीं पारी का औसत पूछ रहा, तो यही तो था 54, 21वीं पारी का ही तो औसत पूछ रहा है 54। अगर 22वीं का पूछता तो 54 2 56। ठीक है, तो ये इसके बाद 84 था, 84 से कोई पहले 98 जितना ऐड हुआ, शतक बनाने से कै रन से चुर गया, और शतक कितना के होता है 100 के, बन जाएगा ये 82। 12वीं पारी में वैसे वैसे है 85 सीधे, ये टेम्परेचर वाला हुआ है 85, कहे नहीं बनेगा भाई। प्रथम 3 दिन का औसत 27 है, अगला 3 दिन का 29 है, और पूरे सप्ताह का 28.5 है। क्या बात करते हैं, क्यों नहीं बनेगा, खाली अंतिम दिन के पूछ ले है। यानी कि 3 दिन का औसत कितना है 27, और अगला 3 दिन का औसत, और पूरे सप्ताह का औसत, तो हमको लास्ट वाला का नहीं पता लगेगा क्या, पता लग जाएगा। हमको बस 28.5 लिखना है, और नन ओवरलैपिंग का केस है, काहे कि सब जोड़ के ये वाला मिसिंग है वो। अरे 3 दिन 6 गो ना हुआ, तो ये जो अंतिम दिन का 28.5 माइनस कितना कम रहा है 15 45, 4.5 माइनस में होगा, क्या कहते हैं आप, और ये कितना बढ़ रहा है तो 1.5 प्लस में होगा। कै लोग में, 1 में। अच्छा 3 से ना, बचते ही। अब देखिएगा माइनस में 3 होगा तो 31.5 होगा, और ये सरल तरीका ही था कि इसको गुना करते और x मानते, और 7 गुने 27 28.5 लिखते, हो जाता। नहीं, अरे 3 दिन के टोटल टेम्परेचर 27 थी 81, और 29 गुने 3 करते और प्लस x लिख के 28.5 गुने कितना करते 7, और उसको घटा देते लास्ट वाला। और कोई बताइएगा, 85 के बाद 90 तक 87, केवल 87, 88, 87 88, वेरी गुड। 8 संख्याओं का औसत 20, बहुत, ये वाला टाइप से करवाए थे ऐसा, देखिए टाइप से करवाए थे। आठ संख्याओं का औसत कितना है, 8 संख्याओं का औसत 20 है, लेकिन खेल रहा है। और पहली 2 संख्याओं का औसत, पहली 2 संख्याओं का औसत, पहली 2 संख्याओं का औसत 15 दूनी 30 और 31/2 है। पहली 2 संख्याओं का औसत 31/2 है, और अगली 3 संख्याओं का औसत 21 63 1 64/3 है। अगली 3 संख्याओं का औसत कितना है 64/3 है। अगली 3 संख्याओं का औसत 64/3 है, और कितना हो गया 3 2 5 संख्या, और संख्या कितना टोटल 8, और संख्या में कितना है 5। अब क्या कीजिएगा, छठी संख्या, 7वीं संख्या और 8वीं संख्या, ये क्रमशः क्या कहता है कि छठी संख्या 7वीं और 8वीं से क्रमशः 4 और 7 कम है, यानी ई वाला है इससे कम है 4 और इससे कम है 7। क्लियर है। 8वीं पूछ ले है, तो 8वीं को हम बोलेंगे x, क्या कहते हैं x, और इसको बोलेंगे x, और इसको बोलेंगे x +3, नहीं -3, तब ना -4 करेंगे तो हो जाएगा x -3। क्या समझ में आ गया बात। अब तीनों का ये योग निकालना था, तो योग नहीं औसत निकलता है। 6वीं 7वीं
और 8वीं का क्या निकलता है? योग। योग नहीं, औसत। तरीका क्या है? 20 में से घटा दीजिएगा, 20 में से घटा दीजिएगा कितना? 31 यहां रखिए। कैसे 31? नहीं समझ में आ रहा है। 20 है ना सबका औसत, और 20 से कितना बढ़ रहा है? ए भैया ये तो आसान आसान नंबर है, इसको डायरेक्ट निकालिए योग। कैसे निकालिएगा योग? इसका योग कैसे निकाले? 20 अठे 160 में से घटा दीजिए इन दोनों को, यानी कि 31 और प्लस 64, यही ना योग हो जाएगा। और तीनों का योग कितना हो जाएगा? 3x माइनस 10 होगा कि नहीं होगा? और इधर कितना हो गया? 160। 96 माइनस में से क्या कितना? 65 आ गया। 65 प्लस 10 75, तो x बराबर कितना? 25। x बराबर 25। पूछता क्या है? बस वही पूछता है। समझ में नहीं आया? फिर से सुनिए। 8 संख्या का औसत कितना? 20। 2 संख्या का औसत 31/2। 3 संख्या का औसत 64/3। छठी, 7वीं और 8वीं। ये इसके बारे में कुछ बता रहा था कि 8वीं से छठी 7 कम है, और 7वीं से छठी 4 कम है। दोनों, अरे इससे 7 कम है और इससे 4 कम है, तो हम इसके चलते मान लिया 8वीं निकालना था, उसको x मान लिए। तो एक x मान है, तो इसमें से 7 कमेगा तो x माइनस 7 हो जाएगा। और ये वाला जो होगा छठी हो गया ये। अब एकरा से ही वाला 4 घटावे पर आवे, यानी कि x माइनस स्थिर रहेगा, तो ना 4 घटाने पर आएगा। ये तीनों को जोड़ के लाना था, तो इसको कुल औसत और ये 5 को घटा देंगे तो हमको 4 को के योग निकल जाएगा, 3 को के योग निकल जाएगा। लेकिन सर अगर ये बेहद जटिल रहता तो फिर यहाँ से देखना पड़ता कितना बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है उसको बटा में करते थे ना, एक तरीका था। अरे औसत निकालते थे तो यहाँ पर 160 नहीं लिखते थे, यहाँ पर क्या लिखते थे? 20। और जितना बढ़ता था उतना ऊपर से गुना कर करके यहाँ पर बटा में लिखते थे 8। सॉरी, जितना ओवरलैप होता था 3 होगा था 3 यहाँ पर लिखते। याद है? वो कब यूज करेंगे? जब बहुत बड़ा बड़ा नंबर रहेगा तब। ये तो सीधे गुना हो रहा है, 31 गुने 2, तो ऐसे निकाल देंगे हम। मतलब कि यहीं पर जाना है, ये वाला आगे रोडवा पर है कोई आयल, तो यहाँ से हम गाड़ी निकालो, वहां पर जाके मिलना है कि गाड़ी 4 व्हीलर क्या जरूरत है, यहीं पर जैसे पैदल निकल देंगे। ज्यादा लंबा सफर या फिर कुछ तब ना वैसे, तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें ट्रिक व्रिक। पैदल 88 बन गया है, 89। वेरी गुड। 90 से 100 तक के बीच 88 नहीं बना है। 11 में से प्रथम 10 और अंत 13। ओके, बढ़िया सवाल है जी। 11 संख्याओं में से प्रथम 10 की औसत 13 है। ओके, 11 में से प्रथम 10, 11 संख्या में से प्रथम 10, यानी कि प्रथम 10 प्लस अंतिम बराबर 11 संख्या हुआ कि नहीं? नहीं सुन रहे हैं आप? क्वेश्चन को सुनिए। 11 संख्याओं में से पहली 10 संख्या, 11 में से पहली 10, तो पहली 10 तो 10 हो गया, एक बचेगा अंतिम वाला। पहली 10 और अंतिम। अच्छा, इसका पहली 10 का औसत कितना था? 13, तो यानी कि 130 हो गया ये। नहीं, और अंतिम बचा। आगे बोलते हैं, आगे देखते हैं। और आगे क्या कहता है? अंतिम 10 का औसत। ओके, यानी कि प्रथम को छोड़ के और बाकी सब अंतिम 10। हे बाबू, हे बाबूनी, प्रथम 10 प्लस अंतिम और प्रथम प्लस अंतिम 10, ये मिला के तो बराबर है। अरे बराबर है कि नहीं बराबर है? और प्रथम 10 का औसत कितना था? 13, तो 13 नहीं है 130 प्लस अंतिम संख्या और बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम 10, 160। यानी कि प्रथम अंतिम माइनस फर्स्ट। अच्छा, क्या देले को चाहिए कुछ? 17 क्या दिले है? पहली संख्या, तो बस 17 पहली निकल गया, तो अंतिम तो आपके हाथ में है। 47
रहे कि नहीं है? कितना सिंपल है ये। प्रथम 17 और 130 हो गया। अभी बढ़िया था। ट्राइब्स, ट्राइब्स में शायद नहीं था, इसको लिख सकते हैं आप ट्राइब्स में भी। तो कोई सवाल और 90 तक कोई सवाल नहीं है? 90 से 95 तक कोई सवाल नहीं है? 95 से 100 तक? 91 92 ठीक बता देंगे। और 91 92 95 3 गो सवाल है, ठीक है। टेंशन न लीजिए, अब बहुत समय मेरे पास है। होमवर्क यहीं तक मिला था? होमवर्क पूरा मिला है, वो भी 2 साल पहले से। क्या बोलते हैं? 93। अच्छा नहीं, ये बात कौन सा भी आप लोग पूछ रहे हैं? 91 बन गया, 92 92 93 बताना है ना। होमवर्क बना है ना साहब? 92। अच्छा, इधर वाला तो आप दिमागे नहीं लगाए होंगे। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, जरा सा सुनिएगा। भाषा चकमा देता है। इधर आइए जी, इधर आइए जी, इधर आइए। एक होटल में, इतना में नजर आएंगे हम? नहीं नजर आ रहे हैं? अब नजर आ रहे हैं? थोड़ा सा एकदम, अभी सब गिरवाइए का मानेगा हमको। देखिए 6 व्यक्ति होटल में खाना खाने गए। कितने व्यक्ति? ये आप लोग से रिलेटेड है। कुछ बच्चा ऐसा होता है कि खाना खा के पला ही निकल देता है, तो इसी पर सवाल है। और कोई एक आधो सीधा साधा बच्चा जो पहली बार इमोशनली होटल गया हो फंस जाता है, बाकी सब खा के निकल जाता है कि नहीं। तो यहाँ पर उसी पर आधारित एक सवाल दिया गया है। वंदना कुमारी ध्यान देना है। 6 व्यक्ति खाना खाने के लिए होटल गए, 6 व्यक्ति। उसमें से 5 व्यक्तियों में से प्रत्येक ने खाने पर 32 रुपया खर्चा किया। 5 व्यक्ति मतलब एगो के छोड़ के। और जब छठा व्यक्ति की बारी आया तो सभी 6 द्वारा खर्च किए गए औसत से 80 रुपया, यानी सबका जो औसतन पड़ता, सब यहां से घरे से निकला था कि देख बाबू सब पर इतना इतना रुपया पड़ेगा, और वहां जाकर मुकर गया। वहां 5 को 32 दे के निकल गया हाथ धो के। एगो लास्ट में बचा, काउंटर पर गया तो कितना, तो कह रहा कितना, ओखने ना दिल थू सब साहब बोला कि कितना बोलिए ना भाई। तो आपको जितना औसत डिसाइड हुआ था उतना तो देना ही पड़ेगा, और प्लस 80 रुपया। 6 के औसत से 80 अधिक लिया। पता है 80 किसके बदले लिया? वो 5 गदावन दोस्तवन जो दिले कमीनवन, ओकर बदले ही कितना लिया? 80। 5 को के बदले 80 दिया, यानी कि के बदले, यानी 16 ओखनी कम दिया था। अरे कुछ समझ में आ रहा है? यानी कि दिया कितना था? 32, यानी कि 16 + 32 48 के एवरेज डिसाइड हुआ था। यानी कि लास्ट वाला लड़का 48 दिया होगा और प्लस 80 दिया होगा। नहीं समझे? एक बार फिर से होटल चलते हैं। 6 व्यक्ति खाना खाने के लिए होटल में गए। 6 व्यक्ति होटल में गए, उनमें से 5 व्यक्तियों में से प्रत्येक ने खाने पर 32 रुपये खर्च किए। 5 दोस्त, 6 लोग गए हैं, 6 लड़कियां हैं, सॉरी 5 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। अब देखो कैसे समझ में आएगा। 5 लड़कियां अब 1 लड़का है। लड़कियां 32 दे के निकल गई, लड़का गया फंस। लड़का से पूछा गया तो लोग के लगे का कहे सबसे मांगे जाए, तो बोला कि देखिए जी 6 पर तो पड़ रहा था ऐसे इतना इतना, लेकिन आपको 80 रुपया और देना पड़ेगा। अपन दीजिए और 80 रुपया एक्स्ट्रा दीजिए। तो आप ही सोचिए 80 रुपया किसके बदले देना पड़ा? 5 लड़की के बदल कितना कितना पड़ा होगा एगो पर? यानी वो सब 16 कम दी होगी। तो 16 रुपया वो जो कम दी थी उसका परिणाम ये है कि इसको 80 रुपया देना पड़ा। तो 16 कम पे की थी वो लोग, यानी 32 तो की थी, यानी हर एक पर पड़ रहा होगा कितना? 48। जबकि वो सब निकल दी, चला के दिखा के बेचारा के फंसा दी, बकरा बन गया। पूछता क्या है? सभी व्यक्तियों में कुल मिलाकर कितने खर्च किए? 6 लोग 48 के जोड़ लीजिए,
200। समझ में आया बात? अरे समझ में आया? सर बनाते कैसे? बनाते तो बनेवे करते हैं, लेकिन अगला सवाल पहले आप मौखिक बताइए हमको, मौखिक, अभी जैसे हम बात किए हैं वैसे। नहीं ये वाला नहीं, 8 मित्र वाला बताइए। मौखिक बताना है, अभी जैसे सोचो वैसे ही बताएंगे। अभी इसको बताइए, 94 को बताइए, अभी बताया ना बाबू। चार सौ उनसठ अभी बनाए कि पलाही से था? पलाही से बनल था। देखिए क्या है, कै गो लेकिन है बरी? 8 गो में से कहीं नहीं, गोपाल अपने 8 मित्रों के साथ कहीं जाता है माय लॉर्ड। कितने लोग गए हैं? 9 लोग में से प्रत्येक मित्र 45 रुपये खर्च करते हैं, और गोपाल को औसत खर्च से 48 रुपया अधिक खर्च करना पड़ा है। यानी क्या के बढ़ते 48 रुपया, यानी कि के बदले कितना ज्यादा, और सब लोग उन लोग कितना दिया था? 4506, 51 गुने 9, 459। समझ में आ गया बात? क्लियर है कैसे बनाना था? अब जरा सा विचार करिएगा, मैं फिर से वापस आता हूँ सवाल पर। कौन सा? ये 92, 91 भी जी? किसी का 91 है? अरे क्रिकेट विकेट के बॉलर का ना, गेंदबाजी इतनी प्रति, इसका मतलब बेईमानी हुआ इसमें भी। बॉलर वाला तो ये भी है, दोनों नहीं बना है ना। ये वाला देखिए, ये वाला अपने से बनाइएगा। बॉलर 18 रन प्रति बॉलर देता है। देखिए बॉलर का औसत 18 रन प्रति विकेट था, 40 रन दे के 5 विकेट लिया है, यानी कि पहले का औसत 18 और 40 रन दे के 5 विकेट, यानी कि रन बटा विकेट होता है औसत। तो कितना के औसत से? औसत क्या होता है? एवरेज, रन बटा विकेट। किसका औसत? बॉलर का औसत। कहाँ है सब लोग? बॉलर का औसत कितना होता है? रन बटा विकेट। तो रन कितना दिया? अंतिम पारी में औसत कितना रहा? 8 के एवरेज से कितना विकेट लिया है? 5 विकेट लिया है। कितना के एवरेज से? 8 के एवरेज से। टोटल औसत में 1 की कमी हो गया, यानी कि जो लास्ट में बढ़िया बॉलिंग किया ना, जिसके कारण औसत हो गया 17। कुल मिला के औसत कितना हुआ? 17। तो इसको बताए थे कि ऐसे निकालेगा तो विकेट की संख्या निकलेगा 9 8 और 1, 1 का मतलब 5 विकेट, तो 9 का मतलब 1 का मतलब 5 विकेट, तो 9 का मतलब 45 विकेट। क्या पूछता है ये? बढ़िया से लास्ट लाइन पढ़ लीजिएगा। उसने अंतिम पारी से पहले कुल कितना? तो अंतिम में 5, पहले 45 और अंतिम पारी तक 50। बॉलर का औसत था ही। वैसे ही सेम सवाल ये वाला है, 91, सेम क्वेश्चन है। तो मुझे लगता है कि 95 तक हम कर ले रहे हैं। ये वाला बनेगा कैसे सर? देखिए बनेगा कैसे। 6 व्यक्ति खाना खाने के लिए गए, औसत x था। 5 व्यक्ति 32-32 दिए, और छठा व्यक्ति से x प्लस कितना दिया था? 80 दिया था। यानी कि 5 व्यक्ति का 32, यानी 6x बराबर अंतिम एक व्यक्ति हुआ 32 गुने 5 लगा होगा इसका, और प्लस x प्लस 80 लगा होगा इसका। क्या कहते हैं आप? तो यहाँ पर 5x बराबर कितना हो गया? 32 गुने 5 प्लस 80। तो x बराबर कितना हो गया? 32 प्लस 16 कितना? 48। यह इसलिए कुल बराबर 48 गुने 6 बराबर कितना? 288। समझ में आया बनाने का तरीका? कै लड़कन के? 6 लड़कन के औसत मान लिए कितना? 5 5। घड़ी स्लो हो गया क्या जी? नहीं अपने फोन में देखिए, घड़ी का है देख रहे हैं। तो 5 का औसत कितना? 32। 1 का औसत कितना? x प्लस, अब इधर बता रहे हैं से नहीं देख रहे हैं आप, ठीक है। अब देखिए ये सवाल 93 भी नहीं बना है आपसे, एकदम बहुत थक गए, हार गए। किसी छात्रावास में 35 छात्र थे, किसी छात्रावास में 35 छात्र थे, और छात्रों की संख्या 7 बढ़ जाती है, बढ़ेगी तो कितना होगा? अरे 35 है, 7 बढ़ेगा कितना होगा? सबसे बुजुर्ग बैच है ही। मेज का खर्च प्रतिदिन 42 बढ़ जाता है। 7 लेकिन के बढ़े से मेज का खर्च कितना बढ़ गया?
यानी 35 लोगों का खर्च औसत x था, लेकिन 42 लोग हुए तो प्रतिदिन का औसत खर्च x प्लस नहीं 42 रुपया प्रतिदिन का बढ़ गया, ठीक, लेकिन हर व्यक्ति का औसत खर्च कितना बढ़ा? प्रति व्यक्ति खर्च कितना मान लिए हम? x। अब x माइनस क्या होगा? यानी पहले 35x खर्च होता था, तो अब खर्च होता है 42 x माइनस 1, जो कि पहले से 42 रुपया ज्यादा है प्रतिदिन। प्रति व्यक्ति इतना है, तो 35 व्यक्ति का कितना होगा? 35x, और 42 व्यक्ति का होगा 42 इंटू एक्स माइनस 1, लेकिन हर दिन 42 रुपया बढ़ जा रहा है खर्चा। तो ऐसे सोल्व कीजिएगा, आंसर आएगा, ये आएगा क्या? x। तो मेष का प्रारंभिक खर्च याद कीजिए, x कितना? सोचिए ना, 42 घटेगा तो 7x और प्लस 84 होगा, x बराबर 12 हो जाएगा, और x बराबर 12 आएगा तो 35 गुने 12 कुल खर्च। नहीं समझ में आ रहा है क्या? ये देखो, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 100 रुपया मान लिए, मतलब आप हॉस्टल में रह रहे हो, आप पर एक दिन पर खर्च कितना रुपया है? एक व्यक्ति पर 100 रुपया, तो 35 लइकन है तो 35x खर्चा होता होगा। अब लइकन आ गया क्या? और 7 को, लेकिन 7 को के आने से हुआ कि हर एक पर 1-1 रुपया कम खर्चा हुआ, तो हर एक पर प्रतिदिन 1 रुपया कम खर्चा, यानी 42 लोगों का x माइनस 1 के हिसाब से खर्चा, तो 42 गुने x माइनस 1 खर्चा, जो कि पहले वाला खर्चा से हर दिन 42 रुपया अधिक, इसलिए ऐसे लिखे हैं। और क्या? तो कुल खर्च कितना हो गया? 35 गुने 12। आज भर इतना ही, अगले क्लास में बात करते हैं। 12 × 60 बढ़ती है 36, कितना? 400। तो कितने क्वेश्चन बच गए इसके?